वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो विच इज अबाउट लव नहीं देखी है तो जाके देख लो, जिसकी वजह से इस वीडियो में भी तुम्हें मजा आएगा और सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जल्दी से जाओ वो प्रीवियस वीडियो देखो और वापस आओ। और अगर तुमने देख रखी है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनके लिए कुछ है, देखो। Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. कितना तेरा इंतजार किया, दिल को खफा सौ बार किया, तुझसे वफा मैंने की इस कदर, तेरी जुदाई से प्यार किया, टूट जाए जो रिश्ते लाज़मी तो नहीं है कि दिलों से मोहब्बत हो खत्म। बारिशों में जब याद आते हो तुम, भीग जाता हूँ मैं, मुस्कुराते हैं गम, मैं ज़मीं की तरह तरसा हूँ प्यार को, बादलों की तरह लौट आऊँ क्या हुआ? उस इंसान की तुम्हें फिर से याद आ गई? ये फीलिंग कितनी बेकार है ना। इस फीलिंग की वजह से इंसान मरी हुई लाश की तरह हो जाता है। मरी हुई लाश? हाँ, अंदर से ऐसा फील होता है कि कोई तुम्हें अंदर ही अंदर टुकड़ा टुकड़ा नोच नोच के खाए जा रहा है, जैसे एक लकड़ी को दीमक अंदर ही अंदर खा जाते हैं। लकड़ी अंदर से खोखली होती है, सिर्फ ऊपर से कवर अच्छा दिखाई देता है। जैसे चील कौवे जंगलों में जानवरों को खाते हैं, वैसे ही ये फीलिंग्स भी तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। और क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों फील होता है? इन सारी परेशानियों की शुरुआत मेरे प्रीवियस वीडियो से हुई है। नहीं, प्रॉब्लम वीडियो में नहीं है, वीडियो का कॉन्सेप्ट खुद एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे इन सारी परेशानियों की जड़ है अटैचमेंट। तुम्हारा दिमाग उस इंसान के लिए एकदम पागल हो गया है, तुम्हें उसका नशा हो गया है। और हमारा ब्रेन है ही ऐसा कि उसे जहां भी खुशी मिलेगी, जहां भी प्लेजर फील होगा, वो उस जगह के लिए एकदम पागल हो जाएगा और तुम्हें वो बार बार पुश करेगा उस इंसान के साथ रहने के लिए, उसके पास जाने के लिए। लेकिन अफसोस, तुम्हारी अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन वो तो जा चुका या जा चुकी। तुम क्या कर सकते हो? आखिर अब ऐसी सिचुएशन में इंसान करे तो करे क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या करना है। शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम को जड़ से समझने से। Why ब्रेकअप हैपेंस? देखो, जितने लोगों के भी ब्रेकअप होते हैं और दोनों में से जिसकी अटैचमेंट स्ट्रांग होती है, उसका मेजरली यही क्वेश्चन होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सामने वाले पर्सन के लिए सब कुछ किया जो भी पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? तो तुम्हारे साथ ऐसा होने के मेजरली 5 रीजंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की जो स्टार्टिंग में तुमसे एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल ना हो रही हो। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारा इंटरेस्ट सामने वाले पर्सन से बहुत अलग है। काफी बार रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, जिसके बारे में दोनों लोग एक दूसरे से जब खुल के बात नहीं करते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए ट्रस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि दो लोगों में से कोई एक पर्सन सामने वाले से झूठ बोलता है और बातें छुपाता है, जिसकी वजह से जिसकी अटैचमेंट स्ट्रांग होती है उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन जिसकी अटैचमेंट थोड़ी कम होती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। लाइफस्टाइल में भी चेंज होने की वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, जैसे कि अपोजिट पर्सन तुमसे दूर जा रहा है और रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, जिसकी वजह से दूर रह के दोनों लोग एक दूसरे की इमोशनल और फिजिकल नीड को समझ नहीं पाते
और दोनों में से जिसकी भी अटैचमेंट कम होना स्टार्ट हुई वो कहीं और वैलिडेशन ढूंढेगा, जिसके बाद ब्रेकअप होता है। और जिसका अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है उसे बेहिसाब पेन से गुजरना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे से लव और अफेक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से भी ब्रेकअप होते हैं। अगर मैं इन पांचों पॉइंट्स को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ये एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पावर ऑफ फुलफिलिंग वांट इज इक्वल्स टू रिलेशन। तुम सामने वाले पर्सन की अगर चाहते पूरी कर सकते हो तो रिलेशन अपने आप ही बिल्ड हो जाता है। ये फॉर्मूला दुनिया के हर एक रिलेशन में अप्लाई होता है। और ये बात भी अच्छे से समझ लेना कि तुम्हें लोगों की चाहते पूरी करनी है, जरूरतें नहीं, क्योंकि इंसान की चाहतों में और जरूरतों में फर्क होता है। जैसे कि एक शराबी था जिसे बहुत जोर से प्यास लगी थी और इस वक्त उसकी जरूरत है पानी, जिसकी वजह से उसकी प्यास बुझ जाएगी और उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन उसकी चाहत है कि उसे प्यास बुझाने के लिए शराब चाहिए और जिसकी वजह से उसे नुकसान भी होने वाला है। लेकिन उसकी ये तो चाहत है कि उसे शराब से ही प्यास बुझानी है। तो इस वक्त अगर तुम उसके पास पानी लेकर जाओगे तो उसे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर तुम उसके पास शराब लेकर जाते हो तो वो तुम्हें शाबाशी देगा और तुम्हें अपना सच्चा साथी समझेगा। मान लो एक लड़की है जिसकी जरूरत है एक सीधा साधा लड़का जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे और उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में उसका साथ दे और ठीक ठाक पैसे कमाए और साथ में एक सुकून सा जीवन जी सके। अब सोचो एक दूसरी लड़की है जिसकी चाहत है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए और वो हमेशा उसकी केयर करे, लेकिन बदले में उससे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। और इसके साथ साथ उसे बाकी लड़कों का भी अटेंशन चाहिए, जिसके लिए वो बाकी लड़कों से भी फ्लर्टी तरीके से बात करेगी। तो बताओ तुम क्या करोगे? या तो जो हो रहा है उसे होने दोगे या फिर तुम खुद ही साइड हट जाओगे। और हाँ, मैं यहाँ जेंडर बायस्ड नहीं हो रहा हूँ। अगर अवेयरनेस कम हो तो कोई भी लड़का या लड़की ऐसा कर सकते हैं। समझदार इंसान की जरूरतें पूरी हो जाएं तो वो खुश रहता है, लेकिन बेवकूफ इंसान चाहतों के पीछे दुखी रहता है। अगर तुम्हारा पार्टनर समझदार नहीं है तो उसकी नीड्स के साथ साथ तुम्हें उसकी वांट्स को भी फुलफिल करना होगा, और वो वांट्स गलत भी हो सकती हैं। अगर तुम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकअप। ये तो हो गए रीजंस कि आखिर ब्रेकअप होते क्यों हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि एक इंसान के ऊपर ब्रेकअप की वजह से कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। ब्रेकअप के बाद लॉनलीनेस, गुस्सा, सैडनेस, ये सब तो कॉमन फीलिंग्स हैं। ब्रेकअप की वजह से एक इंसान का सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उसे सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होता है। डेली लाइफ में भी ब्रेकअप का इफेक्ट पड़ता है, वो किसी से बात नहीं करता और सोशल सर्कल में भी इन्वॉल्व बहुत ही कम होता है और पूरा दिन स्ट्रेसफुल होता है। ब्रेकअप को पॉजिटिव वे में देखना बहुत ही मुश्किल काम है और इंस्टेंटली तो तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के बाद इसे पॉजिटिव तरीके से सोचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ब्रेकअप की वजह से तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और तुम्हें समझ में आता है कि रिलेशनशिप्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। पेन एंड स्ट्रेस की वजह से तुम खुद को इमोशनली हैंडल करना सीखते हो और तुम्हें ये भी समझ में आता है कि किस तरीके का रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें ये भी रियलाइज होता है कि तुम्हारी वैल्यू कितनी कम है, जिसकी वजह से तुम दुनिया को छोड़ के सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करना स्टार्ट करते हो। तुम मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, हर वक्त तुम एक इंसान के बारे में सोच नहीं रहे होते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ को ज्यादा डीपली ऑब्जर्व कर पाते हो और प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय कर पाते हो और किसी भी काम को बिना डिस्टरबेंस के फोकस के साथ कर सकते हो। ब्रेकअप की वजह से तुम न्यू सोशल सर्कल में एंटर करते हो और लोगों को समझने की कोशिश करते हो, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो, जिससे तुम्हें लोगों को समझने में हेल्प मिलती है। और जिन दोस्तों के साथ तुम अपना वक्त नहीं बिता पाते थे उनके साथ तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है। मुझे पता है कि ब्रेकअप को ज्यादातर लोग नेगेटिव वे में ही सोचते हैं, तो अब बात करते हैं कि आखिर हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे बनाएं या फिर ब्रेकअप को ओवरकम कैसे करें। सबसे पहले तो खुद के साथ जबरदस्ती करना बंद कर दो। खुद को बार बार ये बोलना बंद कर दो कि उस इंसान को भूल जाओ। खुद के साथ थोड़ा सा सॉफ्टली पेश आओ और तुम्हें जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसे होने दो।
इस बात को ध्यान में रखो कि पेन फील करना नॉर्मल बात है। तुम जितना ही फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करोगे, सब कुछ तुम्हें उतना ही ज्यादा बुरा फील होगा। ऐसे वक्त में खुद को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है और इमोशंस भी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में फील होते हैं। इसलिए इमोशंस की एनर्जी को खुद के अंदर ना रखते हुए अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहिए। दे कैन बी योर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि अभिषेक, हमारे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स शेयर करें। डोंट वरी, मैं तुम्हें एक सोल्यूशन बताता हूँ। तुम्हें एक पेज लेना है, उसके ऊपर तुम्हें वो सारी चीजें लिखनी है जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें हल्का महसूस होगा, और इसे जर्नलिंग कहते हैं, जिसे दुनिया के काफी सारे लोग यूज करते हैं। दिन भर में ऐसी एक्टिविटीज जरूर करो जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड इंगेज्ड रहे। अपने लाइफ के गोल्स बनाओ, अपना पैशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट दिन भर में हाफ आवर वर्कआउट जरूर करो। घर पे बस यूं ही पड़े मत रहो। ये समझने की कोशिश करो कि रिलेशनशिप में कौन सी चीजें गलत हुई हैं और तुम उससे क्या सीख सकते हो। और ब्रेकअप के लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकअप के तुरंत बाद तुम्हें किसी और रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए। इस रिलेशन में भी तुम खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने ये रिश्ता सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए भी सही नहीं है और अपोजिट पर्सन के लिए भी सही नहीं होगा। ब्रेकअप के पेन से बाहर आना पेशेंस का काम है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो और वक्त बीतने दो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें एक पोएट्री सुनाता हूँ, और अगर वो पोएट्री सच हो जाए तो तुम्हारे दुख और दर्द इंस्टेंटली दूर हो सकते हैं, लेकिन ये सच होना इम्पॉसिबल है। तो पोएट्री ये है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। So this is my personal appeal to everyone, accept the harsh reality of life and be strong। तुम जो कुछ भी चाहते हो लाइफ में कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ थोड़े से वक्त की जरूरत है। तुम्हें एक और पोएट्री सुनाता हूँ और इस वीडियो को खत्म करते हैं। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आई होप यू विल बी एबल टू हैंडल दिस पेन। विद दैट होप, अभिषेक मौर्य साइनिंग ऑफ।